घर में विपत्ति थी, बाहर निकल पड़े, लेकिन बाहर निकले तो पता चला कि विपत्ति और बड़ी है, अब घर लौट चले। सुनने में लगता होगा कि ये साहित्यिक बातें हैं, लेकिन ये साहित्यिक बातें नहीं है, ये खालिस राजनीतिक 100% शुद्ध राजनीतिक बातें हैं, चाहे हम बिहार पॉलिटिक्स की बात करें तो या नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। जो संकेत मिल रहे हैं बिहार की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक में, वो संकेत कह रहे हैं कि बड़ी तेजी से पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल इक्वेशन में उलटफेर होने वाला है। 22 जनवरी ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इस तारीख को अयोध्या में बालक रामलला के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और 22 जनवरी के बाद से जिस हिसाब से पॉलिटिकल घटनाएं मूव कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए या कहिए नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता खुद राम बनाने लगे। सो कैसे, इसको समझिए। 23 तारीख शाम में केंद्र सरकार ऐलान करती है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। झटके में बिहार से लेकर तमाम हिंदी पट्टी में पिछड़ा और अति पिछड़ा के राजनीति करने वाले राजनीतिक दिग्गजों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, इसलिए कि अति पिछड़ा का एक बड़ा वोट बैंक इस एक घोषणा के बाद उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की तरफ स्विच कर सकता है। 24 तारीख एक बड़ा कार्यक्रम जदयू करती है कर्पूरी जयंती के नाम पर। मंच से नीतीश कुमार जो भाषण देते हैं, उस भाषण में कई संकेत छुपे हुए हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि वर्षों पुरानी हमारी एक मांग, भारत रत्न देने की, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग मान ली गई है, हमारी और भी मांग मान ली जाए, और जो मांग मानी गई है उसके लिए हम बीजेपी को और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। बड़े दिन के बाद नीतीश कुमार बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिए। इसके पहले तक तो बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को कोसते ही रहे, केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर रही है, केवल अखबारबाजी हो रहा है। लेकिन कल भाषा बदली हुई थी, एक और चीज बदला हुआ दिखा। मंच पर जब नीतीश कुमार बोलने के लिए उठे तो अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेना शायद भूल गए, और जब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोलने के लिए उठे तो पुरानी स्टाइल में जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी को कोसते रहते थे, निशाने पर लेते रहते थे, वो निशाना लेना भूल गए। कल पूरा का पूरा जदयू का कुनबा अपना बंदूक इंडी अलायंस के तरफ किए हुए था, चाहे वो परिवारवाद पर हमला करते रहे हो या भ्रष्टाचार पर हमला करते रहे हो। बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाना कल किसी भी जदयू के नेता ने नहीं लिया, बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर नहीं लिया। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। उसके बाद के एक डेवलपमेंट को समझिए। 30 तारीख को कांग्रेस की एक बड़ी रैली पूर्णिया में होने जा रही है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बिहार इन करेंगे 29 तारीख को, और 30 तारीख को पूर्णिया में रैली होनी है। प्लान ये था कि इस रैली में नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे, लेकिन अब जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, 30 तारीख को महात्मा गांधी बापू की शहादत दिवस है, और उस शहादत दिवस के कार्यक्रम का हवाला देते हुए नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। नीतीश कुमार ने मन से कहा कि हमारी एक मांग मानी गई है, हमारी और भी कुछ मांगे हैं। बड़ी मांग है नीतीश कुमार की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यह संभव नहीं लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा इनको दिया जाएगा। फिर रास्ता क्या निकलेगा जिससे नीतीश कुमार जाएंगे एनडीए अलायंस में? शायद नीति आयोग के रिपोर्ट के हवाले से, नीति आयोग की हाल में रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि बिहार में सबसे तेजी से गरीबी रेखा से लोग बाहर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि अगर केंद्र हमारी मदद करे तो ये गति और ज्यादा हो सकती है। उस रिपोर्ट के हवाले से हो सकता है कि प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज का ऐलान करते हैं।
इसकी एक संभावना बन रही है। और ये संभावना अगर जो मैटेरियलाइज होती है तो नीतीश कुमार के लिए स्विच करना आसान होगा। फिर हम लौट कर आते हैं उस 22 तारीख पर। 22 तारीख के बाद हो क्या क्या रहा है, ये तो बात रही नीतीश कुमार की। अब चलिए, मैंने कहा कि 22 तारीख के बाद ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए या एनडीए के लिए खुद भगवान रास्ता बनाने लगे। 24 तारीख को ममता बनर्जी ने कहा कि वेस्ट बंगाल में इंडिया अलायंस में हम नहीं है या कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस नहीं है। तो ममता बनर्जी के साथ अगर कांग्रेस का अलायंस वेस्ट बंगाल में नहीं है तो ममता बनर्जी के साथ महाराष्ट्र में अलायंस होने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि 23 सीट पर हम ही चुनाव लड़ेंगे, बाकी 25 पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी समझ ले। भगवंत मान ने पंजाब में क्लियर कर दिया कि यहां पर कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं होने जा रहा है। और डीएमके की शर्तों को अगर मान ले कांग्रेस तो फिर इनको तमिलनाडु में भी 1-2 सीट पर ही समझौता करना पड़ेगा। अखिलेश यादव पहले से ही उत्तर प्रदेश में आंख तरेर रहे हैं। कुल मिलाकर जैसे देखने से ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख के बाद इंडिया अलायंस में अलायंस शब्द को बचाए रखना और बनाए रखना एक बड़ा चुनौती बनता जा रहा है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख के बाद से बीजेपी के लिए या कहिए नरेंद्र मोदी के लिए या कहिए एनडीए के लिए रास्ता खुद भगवान तैयार कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, शायद सप्ताह से ज्यादा समय नहीं बीतेगा और बड़ी खबर हाथ लगेगी। और खबर ऐसी होगी कि पूरे अलायंस का चेहरा और चरित्र बदल जाएगा। नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही है कि हमारी एक मांग को मान ली गई है, हमारी और भी कुछ मांगे हैं। और दूसरा एक बड़ा संकेत उन्होंने दिया कि हम बिहार की सेवा आगे भी करते रहेंगे। ये एक महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर नीतीश कुमार अलायंस नहीं भी स्विच करते हैं तो भी हम बिहार की सेवा आगे करते रहेंगे। ये सब इस लाइन को पकड़िए और जरा याद कीजिए, अगस्त 2022 जब एनडीए से स्विच करके ये महागठबंधन में गए थे, राजद के साथ गए थे, स्पष्ट कहा था कि अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो जब आप सेवा करते रहिएगा तो फिर उनके नेतृत्व में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इस वीडियो में इतना ही। हम तमाम पॉलिटिकल खबर और पॉलिटिकल इवेंट पर नजर बनाए हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।